हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो? बहुत टाइम हो गया है पर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इसके लिए एज बहुत मैटर करता है। अगर आपकी एज 35 प्लस है और आपको ट्राई करते हुए पूरे 6 मंथ हो चुके हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। वहीं पर यदि आपकी एज 35 से कम है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल तक अपने पार्टनर के साथ रहना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ऐसी सलाह डॉक्टर भी देते हैं कि जो भी नॉर्मल कपल है जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि 25 से 35 के बीच जिनके भी एज है, उनको 1 से 1.5 साल लग जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। वहीं पे क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो 35 प्लस तो बहुत ही कॉमन हो जाता है मैरिज के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि एक क्वालिटी थोड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि 35 प्लस वाले जो भी कपल हैं उनको 6 मंथ तक ट्राई करना चाहिए। अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर फिर उनको बताते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के सबसे बड़े कारण क्या-क्या हैं, कॉमन कारण क्या हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। साथ ही साथ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे, यानी कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेल के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फीमेल के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनको 7 से 8 साल हो चुके हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है बिना किसी रीज़न के। तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये तो जान लिया कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। 35 प्लस वाले के लिए 6 मंथ तक वेट करना है आपको। अगर 6 मंथ तक ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। वहीं पे 35 से जो नीचे के कपल हैं उनको 1 से 1.5 साल तक वेट करना होता है। अगर 1 से 1.5 साल तक वो साथ हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के और उनको फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उनको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले वो आपके हार्मोन का टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हार्मोन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आपके एग्स की क्वांटिटी कितनी है। उसके लिए एएमएच नामक हार्मोन का टेस्ट होता है, एलएच, एफएसएच, थायराइड का चेकअप करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन का चेकअप करते हैं। तो ये सारे हार्मोन के टेस्ट सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद आपके ट्यूब की जांच की जाती है कि कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है आपके फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि ट्यूब में ही स्पर्म और एग का मीटअप होता है। तो आपके ट्यूब खुले होने चाहिए, क्योंकि जब भी ओवरी से एग रिलीज़ होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही बाहर आता है और स्पर्म का वहीं पे मीटअप होता है। 5 से 6 दिन वो वहीं पे फर्टिलाइज़ होकर रहते हैं। उसके बाद बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं और एक एम्ब्रॉयो तैयार होता है। यदि ट्यूब ब्लॉक रहेगी तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। उसके बाद यूट्रस के बारे में वो चेकअप करते हैं कि आपका यूट्रस हेल्दी है या नहीं, कहीं यूट्रस में फाइब्रॉइड तो नहीं है। तो इन सारे चीज़ों का चेकअप होता है फीमेल में। मेल में वो स्पर्म एनालिसिस करते हैं, जिसमें स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटालिटी सबके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद अगर नीड हुई तो फिर हार्मोन का भी चेकअप किया जाता है मेल का। सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसी फीमेल है जिनको ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में पता नहीं होता है। ओव्यूलेशन कब हो रहा है, फर्टाइल पीरियड क्या होता है, किस वक्त रिलेशन में रहना चाहिए, महीने में आप कितने दिन भी ट्राई ट्राई कर लो, अगर आपको फर्टाइल पीरियड पता नहीं है, ओव्यूलेशन का पता नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फर्टाइल पीरियड का एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या हैं, इम्प्लांटेशन के भी सिम्टम्स के बारे में बताया, उसमें फर्टाइल पीरियड को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। बॉडी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो और प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत हो रही है तो बॉडी को मॉनिटर करिए, क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में,
कब क्या हो रहा है, कब हमें अलर्ट रहना है। अगर आप अपने बॉडी को जितना समझोगे, प्रेगनेंसी कंसीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना? क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, तो उस समय आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम पता है कि आपको किस वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं आप ट्रीटमेंट कराते हो, सैटिस्फाइड भी रहते हो कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। खुद से भी ट्राई करते हो, जानने की कोशिश करते हो कि क्या-क्या आप कर सकते हो जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। उसके लिए बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट भी हैं, होम रेमेडीज़ है, एक्सरसाइज़ है, योगा है। तो ये सारे चीज़ तो उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉब्लम डिटेक्ट होते हैं कि उनको इस तरह के इश्यूज़ हैं। अब बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि जिन भी कपल को कोई भी इशू नहीं है, टेस्ट कराने के बाद फीमेल के भी सारे हार्मोन्स सही हैं, ट्यूब ठीक है, यूट्रस सही है, अ, मेल के भी सारे हार्मोन्स या फिर जो भी उनके टेस्ट हैं वो सारे नॉर्मल है, उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो इसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसमें ना दुविधा ये हो जाती है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों बच्चा नहीं हो रहा, क्यों कंसीव नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी ऐसे फीमेल है जिनको 7-7 8-8 साल से बच्चा नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि उनको यही नहीं पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो हम जानते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्यों कंसीव नहीं होती है उन्हें। सबसे पहला जो प्रॉब्लम देखने में आया है वो ये कि जो एग की क्वालिटी है ना वो ख़राब होती है, यानी कि बढ़ती उम्र 35 प्लस वालों को एग की क्वालिटी ख़राब होनी ही है। और आज के डेट में मैरिजेस बहुत लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। किसी भी तरह से ये नहीं पता हो पाता ना कि एग की क्वालिटी सही है या नहीं है। क्वांटिटी तो डॉक्टर पता कर लेते हैं, या फिर अगर एग ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ग्रो करने की मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, बट वो ये नहीं बता पाते हैं, ये नहीं पता कर पाते हैं कि एग की जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है। आईवीएफ में डॉक्टर ये पता लगा पाते हैं, सॉरी, एग की क्वालिटी नहीं पता कर पाते, बट हाँ, एग और स्पर्म का मीटअप कराते हैं और उसके बाद जो बेबी तैयार होता है, जिसे आप एम्ब्रॉय कहते हैं, तो उसकी क्वालिटी पता चल जाती है। तो जिस भी एम्ब्रॉय की क्वालिटी सही होती है उसे वो फ्रीज़ कर देते हैं, बाकी बाद वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त पता चल जाता है, और ये ऐसा टेक्निक है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, प्रेग्नेंट आप हो सकते हो। दूसरा जो कारण है वो ये कि जो स्पर्म है और एग है उसका मीटअप ही किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है। जैसे कि एग ठीक है, एग की क्वालिटी सही है, एग आपका रिलीज़ भी किया है, स्पर्म भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं एग के पास, लेकिन किसी कारण से उनका मीटअप नहीं हो पाता है। तो इसमें भी आईवीएफ बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एग के अंदर जो स्पर्म होता है उसको वॉश करके वो इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि अब कारण तो पता नहीं है कि क्यों उन लोगों का मीटअप नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है। तीसरा, फीमेल में ऐसी एंटीबॉडीज़ बन रही होती है जो स्पर्म को नष्ट कर रही है, यानी कि स्पर्म ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो आईयूआई है या फिर आईवीएफ बहुत हेल्पफुल होता है। आईयूआई में क्या होता है ना कि स्पर्म को वॉश करके एग के पास पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन थोड़ा आसान हो जाता है उसका प्रोसेस, या फिर आईवीएफ भी करा सकते हैं। चौथा, जेनेटिक इशू। अब बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं ना जिनमें 7 से 8 साल बाद ही बहुत लोगों को कंसीव हुआ है, तो ये एक रीज़न हो जाता है लेट से कंसीव करने के लिए। बहुत सारे फैमिली ऐसी हैं जिनके यहाँ सिर्फ गर्ल चाइल्ड हैं, तो ये उनका जेनेटिक इशू है। बहुत बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिसमें मेल चाइल्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी जेनेटिक इशू है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये जीन के थ्रू आता है। तो ये 3 से 4 केसेस हैं जिसके वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, अगर एग की क्वालिटी सही नहीं है तो इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे कि आपकी एग की क्वालिटी सही हो जाए। इसके लिए आपको अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल सही कर लोगे, यानी कि आपके खाने पीने में आप
हेल्दी डाइट को फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, रूटीन आपका सही होना चाहिए सोने का, जागने का, क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होने से एक की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। स्ट्रेस सबसे बड़ा मैटर होता है, स्ट्रेस जितना कम लोगे एक की क्वालिटी उतनी ही सही रहेगी। हाँ, ये कहना आसान है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बट इतना ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिली का, रिश्तेदारों का, ससुराल वालों का, कि कहीं न कहीं स्ट्रेस हो ही जाता है। कोई जानबूझकर स्ट्रेस नहीं लेता है, बट आपको ये समझना होगा कि आप जितना स्ट्रेस लोगे आपके लिए प्रेगनेंसी को कंसीव करना उतना ही मुश्किल होगा। फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ में हो तो सिर्फ ये सोच कर के आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। छुट्टियों पर जाओ, माहौल बहुत सही होना चाहिए। सिर्फ एक काम समझ के नहीं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है इसलिए आपको साथ रहना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो आपका जो माहौल है वो सही होना चाहिए, कहीं भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तभी आपके हार्मोन्स सही रहेंगे, एक की क्वालिटी सही रहेगी। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहेगा, एक की क्वालिटी सही होगी। सही डाइट लोगे तो बॉडी को पूरे अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है जिससे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओ। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।